माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, यो मलान स्टोरी के पिछले बार में हम लोगों ने देखा था कि मतलब यहाँ पे तो अब ये दोनों ही घर को अच्छे से डेकोरेशन करने के लिए बिजी हो जाते, प्लान करने लग जाती। आई मीन घर को अच्छे से सजाने और समेटने के लिए बिजी हो जाती, क्योंकि इन लोगों की इरादा, इन लोगों की प्लान तो कुछ और ही था ना। इसलिए ये लोग अपना अपना काम पे लग जाते। और इधर हमारी सुंदर प्यारी और खूबसूरत सी जोड़ी, आई मीन हमारी स्टोरी के कपल्स क्यूट रानी और रोशा। माय गॉड, मतलब ये दोनों फाइनली अब किस्ता पाना में समझ लो, डर के मारे सही, बारिश के कारण या फिर तूफान के कारण ही क्यों ना हो भाई, पर फंस तो आ रही थी दोनों के दोनों। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास थे, बहुत ज़्यादा करीब थे, मतलब दोनों के बोरे एक दूसरे को टच भी कर रही थी। और सिर्फ वही नहीं, हमारी रानी वो तो अपनी जान को बहुत प्यार से देखने लग जाती। इधर हमारी रोशा भी कहाँ कम थी, हवे रानी पे खोई हुई थी, वो भी रानी को बहुत प्यार से देख रही थी। तो इतने में ही बारिश तो मानो जैसे अब और ज़्यादा बढ़ जाती है, और तूफान भी। और अब उसके रूम की जो खिड़की थी ना, वो तो ऐसे हवा के कारण हिल रही होती है, और साथ साथ ऐसे हल्का हल्का बारिश की छिटा भी, बूंदे भी आ रही थी ना। तो अचानक रानी की नजर उस पे जाती कि 1 मिनट मैं आ रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के उठने लग जाती। तो ऋषि कहती हाँ कहाँ? तो रानी कहती अरे कहाँ ना, 1 मिनट अभी आ रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के ना उठ जाती है। फिर वो अंडर को अच्छे से लग करती है। उसके बाद सोचती कि वैसे काम करती हूँ, ड्रेस भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, और नहीं तो सो नहीं पाऊँगी। वैसे ये ड्रेस भी थोड़ा सा भारी है ना। तो वो दिल दिल में ऐसे बोलती, और फिर जाके ना ऐसे ही जल्दी जल्दी में ड्रेस चेंज करने लग जाती। इधर रूषा वो तो डर के मारे मन जैसे ऐसे आँखें बंद करके रखा था ना, क्योंकि उसके कानों में अभी भी वो डरा वाला और बिजली गिरने की वो ये आवाज़ आ रहा था। इसलिए वो डर के मारे ऐसे आँखें बंद करके रखा था कि अरे अरे ना, और कितनी देर लगेगी यहाँ। तो वो ऐसे ही जल्दबाजी में मतलब सारी कपड़ा वगैरह ऐसे ना उल्टा ही पहन लेती, और ऐसे मतलब वो तो ज़्यादा अच्छे से नोट भी नहीं करती। तो वो ऐसे ही डिस्टेंस करके जल्दी जल्दी में ऐसे ऋषि के पास मतलब पेट पे आने लग जाती। तो वो सोचती एक काम करती हूँ, लाइट बंद करके, मतलब वो ऐसे बोल के लाइट ऑफ करने वाली होती, लेकिन तभी अचानक से ऐसे ना बिजली भी चले जाती। शिट, ये भी ना क्या बोलो। तो ऐसे बोलती, और फिर ऐसे धीरे से बेड पे आ जाती। रुझा हल्का सा आँखें खुलती, क्योंकि वो घबरा रही थी, जैसे ऐसे फील होती कि फ्रेंड बेड पे आई है। तो ऐसे ना हल्का सा आँखें खुलती, तो कहती अरे लाइट क्यों ऑफ किया? पता है ना, मुझे डर लग रहा है। तो जाने मुस्कुराती कि अरे रिलैक्स, ज़्यादा घबराओ मत, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी जो तुम इतनी ज़्यादा घबरा रही हो, पागल। पर वैसे लाइट मैंने नहीं ऑफ किया, वो शायद बिजली बारिश के कारण चले गई। बट ऐसा होती है ना, जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे बिजली भी चले जाती है, कट कर देती है। पर हाँ, तुम इतनी क्यों घबरा रही हो? नहीं होना ही हाँ, तो फिर रिलैक्स, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास। ओके। तो इतने में रुषा ऐसे कहते हाँ ठीक है, पर वो लोग कहाँ है? वो लोग घर पे क्यों नहीं आई? तो रुषा उसके लिए इस पे हाथ रख लेती, चुप, उन लोगों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग जहाँ पे है सेफ है और सही सलामत है। ओके। तो वो ऐसे बोल के ना
रुषा के बालों पे ऐसे ही ना हाथ फेरने लग जाती और उसे ऐसे ही ना बहुत प्यार से देखने लग जाती। रुषा पेट पे लेट जाती तो रुषा ऐसे उसकी तरफ देखती है, कहती क्या करिए, सो जाइए ना, मुझे नींद आ रही है और आपको तो सो जाना चाहिए ना। वैसे देखिए कितनी ज़्यादा ठंड भी पड़ रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ तो फिर ऐसे मुस्कुराते हुए कहती ओ मतलब बच्चा अभी नींद आ रहा है, पर अभी तो इतनी ज़्यादा डर रही थी, तो फिर अभी कैसे नींद आ रहा है? क्या बोलो। अच्छा ठीक है, तुम्हें सोना है तो सो जाओ ना, रोका किसने? सो जाओ। तो वो ऐसे बोलकर ना रुषा के फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस कर दी थी। तो क्या बोलूँ, अब तक तो मानो जैसे हमारी रोशा वो आँखें बंद करके बात कर रहा था, पर वो जैसे इसके फॉरहेड पे किस कर दिया ना भाई, अब तो मानो हमारी रोशा तो रानी को बहुत प्यार से दिखने लग जाती है, हमारी रानी भी। हाँ माय गॉड। तो फिर फाइनली इन दोनों को यहाँ पे फिर से एक बार बहुत क्यूट सी आई कॉन्टैक्ट हो जाती। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रही थी और ये दोनों आंखों से बात कर रही थी, कुछ तो इजहार कर रही थी, कुछ तो कह रही होती है, पर जबान से नहीं, लाभों से नहीं, वो दिल में। तो रुषा ऐसे कहती क्या किया? तो रानी सोचती और फिर ऐसे हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती कुछ भी तो नहीं किया, बस सासा मोमेंट की एक याद बना ली। तो रुषा ऐसे कहती पता नहीं क्यों अचानक वैसे कभी कभी बहकी बात ही कर देती, पर मैं तो कुछ समझ नहीं पाती हूँ। फिर रानी उसकी बहुत ज़्यादा पास आ जाती और जैसे एकदम से उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब। तो ऐसे रुषा को लगती कि शायद वो उसे फिर से किस करने वाली है, पर वो बिल्कुल किस नहीं करती। उसके पास आती कि अच्छा तो मैं बहकी बात ही करती, फिर मेरी जान और बहकी बात ही समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पहले समझ जाओ फिर देखना सब पता चल जाएगी कसम से। तो वो ऐसे बोलती उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाता, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी सांस ज़्यादा मानो जैसे वो फील कर पा रही थी, और बस ऐसे ही ना फटक से उससे दूर हो जाती और फिर ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के ना ऐसे दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती, मतलब रुषा की भाड़ा बजा के, आई मीन उसकी तान बदन में आग लगा के और बस ऐसे मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ फेस करके लेट जाती। इधर रुषा की तो आग लग रही होती है मानो जैसे, मतलब साथ साथ उसकी सांसें, उसका हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी। इधर वो भी नहीं चाह रही थी कि वो किसी भी तरह रानी को गलत समझे या वो उससे दूर हो जाए, इसलिए रानी तो बस चुपचाप ऐसे ही लेट जाती और वो ऐसे ही दूसरी तरफ फेस करके ऐसे लेट जाती है ना। तो इधर रुषा की हालत भी तो खराब था ना, उसके सांस, उसका हार्ट बीट भी बढ़ चुकी थी। इधर रानी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी और जांच को तो इधर रुषा भी नहीं चाह रही थी कि वो रानी को गलत समझे या उससे किसी भी तरह दूर हो जाए, इसलिए मतलब रानी बस शांत चुपचाप लेट जाती और वही ऐसे इस तरफ किस करके लेट जाती है ना। इधर तो इधर रुषा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे अजीब सी फील होती, वो चुसने लग जाती कि ओह क्या बोलूं, जब उसे पता है कि मैं कितनी ज़्यादा डरती हूँ इन सब आवाज़ों से, अंधेरे से, फिर भी मुझे ऐसे छूट सो गई और तो ऊपर से जब इतनी करीब हुई हो, इतनी नॉटी हो के पहुँच आया, फिर भी किस तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं क्यों रानी की बच्ची। मैं ना मैं चश्मे नहीं छोड़ूंगी, चश्मे नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो क्या बोलूँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। और अब तो शायद ऐसे लग रहा था कि शायद रूषा भी यही चाह रही थी जो शायद हमारी रानी भी चाह रही थी ना दिल ही दिल में। इसलिए वो खुद ही रानी के पास आ जाती, उसके करीब आ जाती और फिर उसे इतने टाइटली बैगा कर लेती है ना, और उसके टंगा हाथ डाल के उसे कस के कर लेती, उसे कस के जगा लेती। तो रानी कहती हाँ वो क्या क्या करिए। हाँ देखो छोड़ो और मुझसे थोड़ा सा दूर रहो। हाँ तो ऋषि कहती मतलब वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि मैं तो नहीं हट रही दूर, और वैसे भी मैं क्यों हटूँ, चुप, मैं हमेशा ऐसे ही सोती हूँ ना। तो रानी कहती देखो समझो करो ना, वो डेली की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन कुछ कुछ अलग है ना, इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती मैं नहीं हट रही हूँ। तुरंत कहती देखो सोच लो और नहीं तो पछताओगे अभी बहुत ज़्यादा। तो उसे कहती आज तक कभी पछताया हो क्या? नहीं ना, आगे भी बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तो तुमने फिर से कहती देखो मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ सोच लो, अगर कुछ ऐसा हो सकता या फिर कुछ गलत हो गया फिर इंजम मत लगाना। तो रानी की बात सुन के तो चश्मे से मुस्कुराने लगती कि मैं ना पे इंजम लगाऊंगी और नहीं मैं पछताऊंगी, समझे ना। तो उसकी बात सुन के तो अब हमारी रानी भी थोड़ा खुश हो जाती कि अच्छा ऐसी है क्या। तो कहती हाँ अच्छा मतलब ऐसी है। तो रानी की बात सुन के तो चश्मे से मुस्कुराने लगती कि मैं ना पे इंजम लगाऊंगी और नहीं मैं पछताऊंगी, समझे ना। तो उसकी बात सुन के तो अब हमारी रानी भी थोड़ा खुश हो जाती कि अच्छा ऐसी है क्या। तो कहती हाँ अच्छा मतलब ऐसी है। तुरंत तो खुशी के मारे एकदम से पागल आ जाते, इसके अंदर ही अंदर मन से एकदम से लड्डू फटने लग जाते और फिर ऐसे ही कहते फिर इतनी दूर की हो मेरी जान, आ जाओ मेरे पाँव में। तो वो ऐसे बोल के तो अब पीछे मुड़ती मतलब पुरुष की तरफ घूमती और फिर उसे ऐसे ही ना अपने बाहों में जगा लेती, अपने बाहों में भर लेती और उसे टाइटली खींच के ना एकदम से अपने ऊपर ले आती। पुरुष को भी बहुत अच्छा लगता। अरे क्यों नहीं अच्छा लगता भाई, अगर कोई भी अपनी जान के ऊपर ऐसे प्यार से लेटे जाए फिर तो उसे अच्छा लगना ही था ना, मेरे मन में खुश फील होना ही था। और ऐसे कहती क्या हुआ ऐसे मुझे ऊपर क्यों खींच ली। तो रुषा ऐसे कहती वो नहीं कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे चलो अब सो जाओ, बहुत ठंड लग रही है ना, अब बिल्कुल नहीं ठंड लगेगी। चल आँखें बंद करो। तो वो ऐसे ना बस आँखें बंद कर लेती और फिर वो क्या करती वो तो वो रानी की सीने पे सार घुसा के उसकी सेस पे सार रख के वो आराम से सो रही होती है। मन से वो तो रानी के अंदर घुसी जा रही थी। तो वो तो सो जाती बट उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रानी की हार्ट बीट उसकी सांसें ओह माय गॉड वो तो बहुत जोर से धड़क रहा था। उसके दिल तो मन से एकदम से धक धक कर रहा था ना। तो भाई क्या बोलो, जिस कारण तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और वह सुकून से सो भी नहीं पा रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी, उसकी दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था। बट वैसे भी क्यों ना होती भाई, अपनी महबूबा अपने जाने मन अपने प्यार जब अपनी इतनी ज़्यादा पास है, इतनी ज़्यादा करीब है,
तो फिर दिल तो धड़कना ही था ना। जॉर्ज को तो उसे तब बिल्कुल नहीं कंट्रोल रहा था। वो ऐसे ही ना एक साइड से ऐसे पेट को खस के पकड़ रखा था। उसकी फुट बीट इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी। और इधर हमारी रोशा धीरे दिल में तो वो भी पहचान हो रही थी। वो भी ऐसे ना धीरे धीरे रानी के फेस के करीब अपने फेस लेके आती और उसकी सांसों को महसूस करते हुए ना ऐसे और ज़्यादा पास हो जाती, और ज़्यादा पास। मैंने एकदम उसके लिप्स के करीब इधर आनी। वो तो मानो जैसे कई सेकंड के लिए आंखें बंद कर लिया था। फिर वो जैसे आंखें खुलती है ना पी, वो तो एकदम से सैम उठती कि क्या क्या करी हो तुम, हाँ? तो रुशा कहती क्या कुछ भी तो नहीं, हाँ वो सोना है ना इसलिए बस गुड नाइट विश करी थी। हाँ मैं तो बस गुड नाइट विश करी थी। गुड नाइट मेरा बच्चा, अब सैन से सो जाओ। तो भाई वो तो ऐसे बोलकर वो रन के लिप्स पर सीधा किस कर लेती और फिर उसकी सेस्ट पे ऐसे सर रख ना और फिर से सो जाती। फिर इधर हमारी रानी, उसकी तो मानो पूरी तरह से बैंड बज जाती। वो एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं पा रही थी। वो पहचान हो रही थी, वो बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। उसके दिल की धड़कन, उसकी सांसें, ओह गॉड क्या बोलूं, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा। वो पूरी तरह से तड़प रही थी अंदर ही अंदर, साथ साथ वो घबराने भी लगती। और उसकी सांसें, ओह गॉड उसके बारे में क्या ही बोलूं। और इधर हमारी रोशा, वो तो रानी के दिल की धड़कन और अंदर की वो धक 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 आवाज़ सुन के मानो फिर से एकदम से उठ जाती। तो वो उठ के देखती कि यार फिर रानी तो सही नहीं रही है, वो तो जाग रही है। तो रुशा कहती अरे अब सही नहीं क्या? क्या बोलो, इधर तो मानो रानी की ज़बान से कोई भी आवाज़ निकालने के नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो कपड़ी होती है ना, डर की मारी कि कहीं मेरी से गलती ना हो जाए। तो रुशा फिर से कहती क्या? तो रानी ऐसे कहती वो क्या तुम थोड़ा साइड पे लेट होगी प्लीज़, फिर ना मैं सो पाऊँ प्लीज़। तो उसके बाद सुन के तो रुशा एकदम से शॉक्ड कि हाँ। तो कहती हाँ प्लीज़, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में हटो ना प्लीज़। तो ऐसे ना एकदम से सेट पे लेट जाती कि आखिर वहाँ क्या है, कुछ तो बताओ ना। तो रन कहती कुछ भी तो नहीं हुआ ऐसे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हुआ है? हाँ कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों नहीं सो जाती? हाँ तुम सो जाओ ना। तो कहती हाँ सोई तो गई थी ना, पर नींद कहाँ आई? आपकी दिल इतनी ज़ोर से धड़क जो रही थी। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? अगर कुछ है तो बताइए ना मुझे प्लीज़। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकती है। तो वो ऐसे बोल कर ना रानी की और ज़्यादा पास आ जाती कि बताइए ना। तो उसके पास जाते, उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाते और जैसे उसके पास जाके उसके फेस कैसे टच करने वाली होती है ना भाई। लेकिन बेचारी हमारी फ्रेंड तो फिर से सहम जाती है। वो मतलब वो क्या करे क्या ना करे, वो एकदम से सेट पे होने की कोशिश करती और तभी वो ऐसे ना अचानक फिरने वाली होती, पर रुशा उसे फिर से पकड़ने वाली होती कि अरे संभाल के, वहाँ क्या है, अब ठीक तो होना। हाँ अरे अभी तो ऐसे बोल के ना रानी के ऐसे पकड़ने वाली होती, लेकिन रानी वो तो फिर से दूर हो जाती कि नहीं मुझे मत छो, मैं ठीक हूँ ना। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रुशा तो भाई उसकी हरकतों से एकदम से शॉक्ड कि रानी अगर आपको वहाँ क्या है, जो भी हुआ है प्लीज़ आप मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कि आप ठीक हो, प्लीज़
कुछ तो बताइए ना प्लीज़। तो ऐसे बोलती और फिर कहती यार शिट। फिर पिछली भी ना तो नहीं कब चले जाती है। रुके मैं मोबाइल लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना बेड से उतार के वो फ़ोन निकालने वाली होती, वो बेड से उतारने वाली होती और इतने में लाइट भी आ जाती कि थैंक गॉड सही टाइम पे आई है। मुझे अभी तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा कसम से। और हाँ अब आप ही तो यार वो ऐसे बोल के जैसे रानी की तरफ देखती है ना भाई क्या बोलो, उसकी फेस तो एकदम से पसीना पसीना हो रही थी भाई। जबकि बारिश के कारण तो ठंड बहुत ज़्यादा था पर फिर भी, और तो वो बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी वो। और ये सब देख के तो रुषा एकदम से शॉक्ड कि ये फिर क्या हुआ। बोलिए कहीं सब ठीक तो है ना। ये क्यों नहीं रही है बोलिए ना। तो ऐसे बोल के ना थोड़ा सा और करीब आने लगती। इधर रानी वो तो नर्वस भी हो रही थी कि हाँ सब ठीक है ना, सब ठीक है। तरसी कहती अच्छा सब ठीक है पर मुझे तो देख के नहीं लगता कि आप ठीक हो। आपके फेस पे ठंड में भी इतनी ज़्यादा पसीना। हाँ तब ऐसा हल्का उसके बाद ज़्यादा करीब आ जाती और उसकी वो क्यूट सी चेहरा पे ना ऐसे हल्का सा टच करती, मतलब वो पसीना पूछने वाली होती। अभी अपनी दुपट्टा से भी ओह गॉड बस ऐसे उसके फेस पे ऐसे टच करती है ना। ओहे इसके मन में तन में उन्होंने जैसे एक अजीब अजीब सी फीलिंग्स जगने लगती। और तो उसकी सांसों भी पहले से बढ़ चुकी थी, पहले से और तेज होने लगती। और यहाँ हमारी रोशा वो तो मानो रोने की सांसों को फील करते हुए उसकी वो क्यूट सी फेस की तरफ बहुत प्यार से देखने लग जाती। और फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे ना रोने की और ज़्यादा क्लोज आ रही होती, मन उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती। तो इतने में रनिया चलो उसे नोट करती तो देखती कि ओह माय गॉड फिर लड़की तो उसके बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा पास। और एकदम से उसके बहुत ज़्यादा तो ऐसे ना फिर से थोड़ा सा घबरा जाता और नर्वस हो जाते वो, फिर से दूर होने लगती कि एक पागल पागल क्या देख क्या रही हो। देखो मुझसे तो ऐसे मतलब उसे तो बुला भी नहीं जा रहा था पर इधर हमारी रोशा वो बिल्कुल नहीं रुकती। वो रानी के बहुत ज़्यादा करीब जाने लगती। और अब तो रानी वो तो मानो पीछे होते होते एकदम दवार से लग जाती। और अब तक तो रोशा उसके पास आते आते उसके एकदम से पास आ जाती, उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती। रानी एकदम से घबराने लग जाती। वो रोशा को रुकने की कोशिश करती कि रोशा क्या करी हो। हाँ देखो रात हुई है ना तो सो क्यों नहीं जाती। हाँ प्लीज़ मैं कह रही हूँ सो जाओ। हाँ तो वहाँ से कहती हाँ सोना तो है पर मुझे चलना भी है। कि आपको क्या हुआ इतनी ज़्यादा पसीना, वो सब क्या है। हाँ तो वो ऐसे कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और कितनी दफ़ा बोलूं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ तो रानी ऐसे बोल के तो वो रुषा से फिर से दूर होने की कोशिश करती भाई। पर इतने में ही हमारी रोशा oh my god वो तो खुद ही रानी के हाथ खींच ली थी। और अब तो मैंने रोशा भी प्रॉमिस खा रखी है खुद से कि कुछ भी हो जाए भाई पर मेरी जान की तो बैंड बजानी है। हाँ और इधर रानी वो तो पहले ही अपनी फीलिंग्स की हाथ पे मजबूर थी। वो खुद को किसी भी तरह मतलब बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी खुद को। उससे
उसके टांसों से, उसकी सांसों से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ हमारी रोशा, ओह माय गॉड, तो देखते देखते रोनी को एकदम से भगा कर ली थी है ना, ऐसे उसके ड्रामे में ऐसे टाइटली पकड़ के। ओह गॉड, बेचारी रानी, ओह माय गॉड, उसकी वो सांसें क्या बोलो, वो तो भी बहुत ज़्यादा भर जाती, बहुत ज़्यादा कसम से। फिर या रोशा वो रानी को इस तरह से क्या था ना, इससे तो उसकी फीलिंग्स, उसके दिल के अरमान अब और ज़्यादा बढ़ जाती है भाई। वो पीछे होने की कोशिश करती, पर इस बार वो अपनी फीलिंग्स पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना चाहती। वो अचानक रुक जाती, ऐसे धीरे से पीछे मुड़ती, फिर सुषा की तरफ देखते हुए उसे एकदम से अपनी ग्रिप ले लेती। और सच मानो तो अभी भी उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, वो काँप रही थी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। और उसकी जो क्यूट सी चेहरा था ना, फेस था ना, वो तो मानो एकदम चिसोरी कर ली थी, एकदम मासूम सी बना ली थी, जिस पे तो भाई अब रुषा को बहुत प्यार आ रहा था। वो रानी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, एकदम उसके पास, और ऐसे ही धीरे से कहती, क्या हुआ? तो रानी ऐसे ही उसे जगा लेती कि उससे नीर आ जा रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। आई एम सॉरी, मेरी हद में नहीं है, आई एम सॉरी। तो ऋषि कहती, क्या मतलब? मैं चाहता, वो ऐसे कुछ कहने वाली होती, पर इतने में भाई हमारी रानी वो तो सीधा ऋषि के फोरहेड पे किस कर ली। ओह माय गॉड, मतलब रानी ऐसे उसके फोरहेड पे किस करती है ना भाई, ऋषि तो कुछ भी नहीं बोलती, वो बस अपनी आँखें बंद कर लेती। और अब तो उसके सांस भी बहुत ज़्यादा तेज होने लगती। फिर रानी उसके दोनों आइस पे किस करती, उसके दोनों सीक्स पे किस करती, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसके लिप्स पे ना ऐसे अपने थाम से टच करते हुए वो भी प्यारी से एक सॉफ्ट से किस कर देती कि और भाई ऐसे उसके लिप्स पे किस कर दिया ना, ओह गॉड, जिसपे अब तो उसके तन मन में भी एकदम से आग सा लग जाती, उसे भी अजीब अजीब से फीलिंग्स आने लगती। तो वो भी ऐसे धीरे धीरे रानी को खिसकाने लग जाती। अब इन दोनों की सांस भी मानो जैसे एक दूसरे से टकरा रही थी, दोनों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। ओह गॉड, दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। और चौथ को तो ठंड की मौसम था, पर फिर भी माहौल एकदम से गरम गरम हो जाती। ये दोनों एक दूसरों में मदहोश हो जाती। रानी पागलों की तरह उसे किसकी जा रही थी, और फिर उसे एकदम से प्यार से लगा दी थी। पूरी तरह हमारे ऋषभ भी अभी काय कम थे, वो भी रानी को घुमा कर उसे प्यार से लगा दी थी। और उसके बाद उसके लिप्स पे वो पागल की तरह सुखाने लग जाती, उसके लिप्स को पागल की तरह चूमने लग जाती। अब ये दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाती है, और एक दूसरे को पागल की तरह किस पे किस की जा रही होती है। और फिर काफ़ी देर किस करने के बाद वो हमारी रानी वो तो बस रोशक अपने पाँव में उठा ली थी। तो उसको तो या हमारी रोशा वो तो रानी को कुछ भी करने से बिल्कुल नहीं रुक रही थी भाई, उल्टा उसका बड़ा बड़ा साथ दे रही होती है। फिर रानी जब उसे अपनी बाहों में उठा रखा था ना भाई, वो तो बस उसकी आंखों में खो जाती है, उसे पागल की तरह दिखने लग जाती। और अब यहाँ पे ये दोनों ही
एक दूसरे की आंखों में बस खो जाती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में दिख रही होती है। और रानी वो तो देखते ही देखते त्रिशा को बहुत प्यार से ऐसे ही ना पीठ पे लिटा देती, और फिर धीरे से वो त्रिशा के पैर को आके छूती है, और फिर उसकी पैर को ना से अपने हाथों में लेते हुए वहाँ पे सावली से किस भी कर देती है, जिसमें अब हमारी रोशा गॉड वो तो एकदम से मसलने लग जाती है। उसकी सांसें ओह माय गॉड वो वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने उसे देखते हुए उसके पैर पे फिर से बहुत प्यार से किस करती है, वहाँ पे लिट करती है, मतलब उसके पैर की जो फिंगर है ना वहाँ पे ऐसे सफली सफली किस करने लग जाती है। ओह गॉड अब तो हमारी रोशा वो एकदम से पागल हो रही थी, वो फौरन बेडशीट को ऐसे खिस के पकड़ ली थी, और अब ये दोनों ही मानो जैसे एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। रानी वो तो बहुत प्यार से रोशा के फिंगर पे किसिस करते हुए ऐसे ही ना धीरे धीरे लेग पे आ जाती, और फिर उसकी थाइस पे ओह माय गॉड, और फिर वो ऐसे फिर से किसिस करते करते एकदम से उसकी टॉमी पे आ जाती है, और फिर वो आके वो क्या करती, वहाँ से उसकी ड्रेस को हल्का सा ऊपर करती, और बस उसके टॉमी पे किसिस करना स्टार्ट कर देती। और अब यहाँ हमारी रोशा ओह गॉड उसकी सांसें ओह माय गॉड वो तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा। और अब उसकी भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी, उसके तन मन में एकदम से करंट सा ऐसा दौड़ने लग जाती, तो वो रानी को कस के पुकार ली थी। तो एक सेकंड के लिए रानी को लगती कि शायद वो रानी को रुकेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, और रानी को बिल्कुल नहीं रुकती। तो रानी वो उसकी टॉमी पे किसिस करने के बाद वहाँ पे एक हल्का सा बात भी कर दी थी, जिसकी बात तो हाय अब हमारी रोशा की हालत ही खराब हो जाती कि मतलब उसकी सांसें ओह माय गॉड वो तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से उसके मुंह से निकालने वाला वो प्यारी से सिसकिया है, वो प्यारी सी आवाज़ वो जब करती है ना कि उससे तो हमारी रानी और ज़्यादा पागल होते जा रही थी, और ज़्यादा मदहोश हो रही थी। और फिर वो ऐसे धीरे धीरे रोशा के करीब आ जाती, और फिर उसकी चेस्ट पे हल्का सा ऐसे ही ना मानो ड्रेस के ऊपर से किस कर देती है, और इसके बाद ओह माय गॉड वो तो सीधा रोशा के नेक पे आ जाती, और वो आके उसे पागल की तरह किसिस करना चालू कर देती है। मतलब क्या बोलो, रानी की एक एक किसिस उसकी हर टच मनो रोशा के मन में हजारों जज्बात बना रही थी, मन मन में सपनों सजाई जा रही थी। और फिर देखते देखते रानी रोशा के नेक पे जोर जोर से पर्स भी करने लग जाती है। तो रोशा तो मानो पागल हो रही थी, मदहोश हो रही थी, और अब तो वो मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी है, जहाँ पे सिर्फ चैन ही चैन है, सुकून ही सुकून है भाई। यहाँ रानी वो तो धीरे धीरे रोशा के नेक पे किसिस करते हुए वो भी एक हल्का सा बात भी कर रही होती है, फिर उसे वो तो नेक पे बहुत ज़्यादा बाइट्स करी होती है, मानो बहुत ज़्यादा यार। फिर ऐसे ना बाइट्स करते करते उसके लिप्स पे आ जाती है, और अब उसके लिप्स पे भी किसिस करना स्टार्ट कर देती है। तो अब रोशा भी उसे बहुत प्यार से किस कर रही होती है, फिर ऐसे ही ना किसिस करते करते रानी रोशा को थोड़ा सा यूं ऊपर कर ली थी, और फिर बहुत
प्यार से उसकी ड्रेस को एकदम से उतार देती है। और वो जैसे ही ऋषि की ड्रेस को उतार देती है ना, और अब तो ऋषि को बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराहट के मारे वो अपने हाथों से ना अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करती है। पर ये हमारी रानी, हाँ माय गॉड, वो तो उन्होंने जैसे एकदम से कसम खा रखी थी कि अब तो इन दोनों के बीच की फाड़ दूरियाँ पर त्रिशनी यार त्योहार एकदम सी दूरी तो ढलनी है भाई, हर दूरी अब पूरी तरह से ख़त्म करनी है। इसलिए वो बहुत प्यार से ऋषि के हाथ को ऐसे सेट पे कर ली थी, और फिर उसे देखते हुए ना उसके हाथों को अपने फेस के पास ले आती, अपनी लिप्स के करीब, और फिर उसकी उंगलियों पे ना ऐसे ही क्लिक करते हुए वो भी केसेस करना स्टार्ट कर देती। और अब यह ऋषभ पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे, पागल हो चुके थे। रानी अब उसकी चेस्ट को ठसकाना स्टार्ट कर दी थी, पर ऋषभ उससे बिल्कुल नहीं रुकती। वो तो उल्टा अपनी आँखें बंद कर लेती। ओह गॉड, क्या बोलो, जिस पे अब तो रानी को यस का हाँ का सिग्नल मिल जाती, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। उसके बाद वो ऋषभ के और ज़्यादा करीब आने लगती, और ज़्यादा पास आने लगती, और फिर देखते देखते वो ऋषि की सेस पे ऐसे ही ना किस करने लग जाती। और ऋषभ सच में उसे बिल्कुल नहीं रुकती, उल्टा ये दोनों के दोनों एक दूसरों में बस खो जाती है, मदहोश हो जाती है। देखते देखते इन दोनों के बीच की सारी दूरियां एकदम से ख़त्म हो जाती है। और अब यह हमारी रानी वो तो कुछ हाथ ही कर देती। आई मीन और ऋषभ के की पूरी कपड़े एकदम से उतार दिया था, उसे एकदम से नेकेड कर चुकी थी, और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पे केसेस और बहुत ज़्यादा पार्ट्स करी होती है। यह ऋषभ उससे बिल्कुल नहीं रुकती, दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती, बहुत ज़्यादा करीब, और दोनों एक दूसरे को चिपड़ के प्यार कर रहा था। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक प्यार करते रहती हैं, और काफ़ी देर तक प्यार करने के बाद जब टायर्ड हो जाती, जब थक जाती है ना, तब तो मानो ये दोनों बस एक दूसरे को अपने बाहों में भर लेती, और बस ऐसे ही लेटे जाती। पुरुषा तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, वो बेचारी बस अपनी आँखें बंद कर ली थी। पर यह इतनी खुश होने के बाद जब रानी ऋषभ को ऐसी हालत में दिखती है ना, तो थोड़ा सा घबरा जाती। उसे लगती कि सुबह होते ही शायद इन सब चीज़ों के लिए ऋषभ उसे ही ब्लेम करेगी, और फिर ऐसा भी हो सकती है ना कि वो मुझसे दूर चले जाएगी, क्या मुझसे अलग हो जाएगी, मेरे से कोई रिश्ता ही ना रखे। तो ये सब सोच के तो अब बनो बहुत ज़्यादा घबराने लगती, वो रोने लग जाती। उसे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो खुद को वैसे गुस्सी होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे खुद को रोकना था, पर मैंने उल्टा सब क्या कर दी, जो किया वो सही नहीं किया, जस्ट भी मैंने ये सही नहीं किया। तो वो यही सोच के तो मानो एकदम से रोने लग जाती। इधर रुषा की आंखें अभी अभी लगी थी, पर प्राणी की सिसकियों की आवाज़ सुन के वो फौरन उठ के बैठ जाती। फिर वो रानी की तरफ देखती, फिर अपनी तरफ देखती, तो भाई रानी की बदन पे तो सारी की सारी कपड़े बिल्कुल वैसे थी, पर रुषा की बदन पे, उसकी बदन पे तो एक भी कपड़े नहीं थी भाई। तो घबराने लगती, तो हड़बड़ा जाती, तो रानी फौरन उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती, फिर उससे सॉरी करती, और फिर वो बाहर की तरफ जाने लगती। तो ऋषभ उसके हाथ थाम लेती कि बस सॉरी यही बोलना था और कुछ भी नहीं। तो रानी घबरा जाती, वो तो ऋषि की तरफ देख ही नहीं पा रही थी शर्म की मारे, फिर नहीं उससे कुछ बात कर पा रही थी। तो ऋषा उसकी फेस को अपनी तरफ करती कि सॉरी को अलावा कुछ भी वर्ड नहीं बोलने का। हाँ, जिस पे रानी और ज़्यादा घबरा जाती कि I'm so sorry, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दी, I'm so sorry, I'm so sorry, I know तुमसे दोस्त के अलावा
कुछ भी नहीं मानती, कुछ भी नहीं समझती, पर सॉरी, आई एम सो सॉरी, बिकॉज लव यू, आई रियली डू रूषा। पता नहीं मैं ऐसा क्यों किया, मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुरंत ऐसे बोल के तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती और माफ़ी मांगने लग जाती। इधर रूषा वो तो बस सुने जा रही थी। जॉर्ज को तो जिस तरह से कह रही थी ना कि लव यू, माफ़ कर दो, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहती। और फिर वो रूषा की हाथ पकड़ ली थी और उसके हाथों पे ना ऐसे प्यार से करके किस कर दी थी। और उस ऐसे प्रण के हाथ में किस कर दिया ना भाई, प्रण तो एकदम से शॉक, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो हैरान होकर देखने लग जाती। फिर उषा फुरानी की बहुत ज़्यादा पास जाती, अपने हाथों से उसकी आंसू पूछती और फिर उसकी सिक्स पे भी किस कर देती और फिर कहती बहुत रात हो गया ना, चलो सो जाती है। तो भाई अब तो उसकी दिमाग खराब हो रही थी, सब कुछ तो जैसे एकदम से उसके सर के ऊपर से जा रहा था। वो बस रूषा को देखते रह जाती, क्योंकि चश्मा उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। और वो सोच ही रही थी, इतने में रूषा बेड पे लेट जाती कि यहाँ मेरे पास। तो रानी एकदम से उसके पास आकर लेट जाती और इस बार रानी उसे नहीं भाई, उल्टा रूषा उसे कह रही थी कि आ जाओ मेरी शोल्डर पे। तो वो जब ऐसे कहती है ना प्यार से, उसके दिल तो और ज़्यादा पहचान हो रही थी। वो पागल होके एकदम से उसकी बाहों में आ जाती और फिर रूषा बहुत प्यार से उसके बालों पे ऐसे ना हाथ फिरते हुए उसके फोrehead पे किस कर दी थी कि रो मत, और सॉरी क्यों बोल रही हो, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ, अपने कुछ भी गलत नहीं किया, जो हुआ वो हमारी मर्जी से हुआ। ओके चलो अब आँखें बंद कर लो। जिस पर रूषा चश्मे फ़ौरन आँखें बंद कर ली थी और रूषा वो तो बहुत प्यार से बस सीधे है प्रण को दिख रही होती है, वो मुस्कुरा रही थी और साथ साथ वो थोड़ा शर्मा भी जाती और ऐसे ही ना साथ साथ उसकी बालों पे बहुत प्यार से हाथ भी फेरी होती है और ऐसे ही ना उसे एकदम से सुला दी थी। तो भाई उसे तो फ़ौरन नींद आ जाती, वो सो जाती, पर रूषा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा शायर फील कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और जो भी हुआ है ना उससे तो भाई रूषा को बहुत मज़ा आ रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, सब उसके मन से सबसे एक सुकून सा फील हो रहा था। और उसके बाद उसे भी नींद आ जाती ये सब सोच उसके। और फिर फाइनली जब सुबह हो जाती है ना तो रूषा तो बहुत लेट जगती। तो रूषा जगने के साथ साथ इधर उधर हाथ मारती, रानी को ढूंढ रही थी, पर हमारी रानी वो तो बेड पे थी ही नहीं। तो उसे लगती कि शायद वॉशरूम गई है ना फ्रेश होने के लिए। तो ऐसे से उसका नाम उठ के बैठ जाती और ऐसे ही ना बैठ के सब कुछ ऐसे समेटने लग जाती और फिर ऐसे कहती कि अरे और कितनी देर लगेगी, हाँ कहीं आप अंदर सो तो नहीं गई रानी, ओह बाबा अरे आओ ना। तो ऐसे बोल के ना वॉशरूम के बाहर जाके खड़ी हो जाती, डोर पे हाथ रखती और भाई उस ऐसे डोर पे हाथ रखती है ना, डोर तो पहले से ही खुला हुआ था, तो अंदर तो कोई भी नहीं थी। तो कहती अरे फिर तो अंदर है ही नहीं, फिर ये कहाँ चली गई, कहीं किचन में, हाँ हो सकती है। तो ऐसे बोल के ना बाहर आती, किचन में भी ढूंढती पर वो तो कहीं पे नहीं थी। तो सब टेंशन होने लगती कि इतनी सुबह सुबह मुझे ना कहाँ चली गई बिना बोले। तो ऐसे ना मतलब उसे थोड़ा सा टेंशन होने लगती कि कहीं छत पे जो हुआ उसके लिए वो नाराज नहीं, तब तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो सैड है, फिर वो कहाँ चली गई।
रानी आप भी ना शिट एक बार आ जाए, तो ऐसे बोलकर ना फिर से अपने रूम में आ जाती। तो जैसे रूम में आती है ना, तो देखती कि ऐसे टेबल के ऊपर ना एक छोटी सी प्लेटर वहाँ पे रखा हुआ है। तो कहती अरे ये क्या है, तो ऐसे बोलकर ना वो हाथ में ली थी। तो भाई वो तो किसी और की नहीं, वो हमारी रानी की एक छोटी सी चिट्ठी थी। तो वो हाथ में लेके तो एकदम से शॉक्ड हो जाती। सो गाइस देखती हूँ उस लेटर पे क्या लिखा हुआ है। पर जो भी कहो गाइस उस लेटर पे क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। जो चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो बहुत गलत बात है। अरे भाई जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।